तो वेलकम बैक अगेन। और मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे बिजनेस की प्लानिंग बहुत होनी जरूरी है। और पर डे की प्लानिंग हमें निरंतर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, हमें हमेशा प्लान करके सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस करना चाहिए। और आपने कल क्या करना है उसे आज ही नोट करना चाहिए डायरी में। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए जो शख्स हमारे बीच आ रहे हैं वो शख्स नहीं है, पूरे के पूरे शख्सियत हैं। और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं आज के गेस्ट, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर पी के प्रताप सर। वेलकम सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच आपका नरेश जी। एंड सभी का तहे दिल से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का जो है खास करके टॉकेटिव शो होने वाला है हम लोगों का प्लानिंग्स के बारे में। तो फटाफट जो लोग आपके टीम में नहीं आए, जैसा कि सर ने आप सभी को बोला है, सो प्लीज, थैंक यू श्याम सर। तो सबको फटाफट कॉल करिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारी सबसे बातचीत होने वाली है। सो प्लीज कॉल टू ऑल, और मैक्सिमम जितना हो सके आप सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज एक आने वाले वक्त का, आने वाले टाइम के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे अभी। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग लगभग लगभग जो है, जितने सीनियर लोग हैं वो तो आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक अच्छे तरीके से पहुँच रही है। चलिए, शुरुआत करते हैं एक नए युग और एक नए एरा का। सो यस, वैदिक प्रणाम्स टू ऑल। थैंक यू शर्मा साहब। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि हम सब लोगों ने जो ये इंडस्ट्री में, मतलब इतना प्यारा इंडस्ट्री जहाँ पे हम सब लोग आज गैदर्ड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मिशन विजन की अगर मैं शुरुआत करूं, तो मिशन विजन से ही शुरू करते हैं, तब मजा आएगा, बाकी चीजों पे फिर बात करेंगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, मिशन विजन की अगर मैं बात करूं तो आदमी की थॉट प्रोसेस, आदमी की थिंकिंग, वहां से कार्यक्रम शुरू होता है ना। बहुत बार हम जाके पूछते हैं एमडी सीएमडीज को, पूछते हैं कि आपके विजन बताइए, तो उनका विजन कुछ और रहता है और बताया कुछ और जाता है, जिसके चक्कर में बाकी तकलीफें होती हैं। तो यहाँ पे मिशन विजन की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा मिशन विजन है तो हमारा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कंपनी का मिशन विजन जो इस अपनी कंपनी का है, तो अपनी कंपनी का जितना हमारा मिशन विजन जो हमने थॉट प्रोसेस तय किए है, कंपनी उस अकॉर्डिंगली जाएगी। और कंपनी का थॉट प्रोसेस एक ही है, लाइफ टाइम चलेगी अपनी कंपनी, यही मिशन विजन है, लाइफ टाइम कैरियर। इसके लिए जो जो भी करना पड़ेगा, मैं सिंपल सा उदाहरण आप सभी को देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम किसी घर में रहते हैं, राइट ना। जब किसी घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो उस परिवार में अचानक से कोई एसिड रेन या बहुत बारिश हो जाए और घर का पानी गिरने लग जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पानी गिरने लग जाए तो फिर वैसी स्थिति में हम घर छोड़ के परिवार के साथ बाहर नहीं निकल जाते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, उसको और डेकोरेटिव करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और फिर अच्छे से रहते हैं। सेम हियर, ये जो कंपनी होने वाली है अपनी, जो अपनी कंपनी है, जो थॉट प्रोसेस है, यही है। यानी कि हमें लाइफ टाइम के लिए किस तरह से हमें साथ में काम करना है, किस तरह से हम वर्क करेंगे, और इसकी पूरी जवाबदारी मैं लेने को आज तैयार हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे सिर्फ तैयार होने से नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन की थॉट प्रोसेस दूसरी ये है कि आज तक अच्छी अच्छी कंपनियां आई इंडिया में, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज जो फर्स्ट होती है, लोग कहते हैं ना कुछ करने को नहीं है, फर्स्ट क्या करेंगे ऐसा। लोग बातों बातों में बोल देते हैं कि हम इंडिया की नंबर वन कंपनी बनेंगे बनेंगे। ये बातचीत है, राइट ना, वो थॉट प्रोसेस है, आपका थिंकिंग है। बट उसके लिए एग्जीक्यूशंस क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एजुकेशन नंबर वन, हम जो बनना चाहते हैं, हम नंबर वन बनना चाहते हैं कल्चर के मामले में, हम नंबर वन बनना चाहते हैं हमारे पारिवारिक माहौल के बारे में, हम नंबर वन बनना चाहते हैं हमारे सिस्टम के बारे में। जब ये सारी बेसिक्स, हमारी नींव जब मजबूत हो जाएगी, यकीन मानिए ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी उस दिशा में चली जाएगी जो हम सोच रहे हैं।
तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हमें अच्छे तरीके से काम करना है। तो मेरी बात ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसने 50 साल से भी पूरे वर्ल्ड में राज कर रही है, एक कल्चर्ड कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी में से कोई ऐसी कल्चर्ड कंपनी अभी तक नहीं आई जिसको हम पारिवारिक बिज़नेस कह सकें। तो यह इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी बनने जा रही है दोस्तों, बन गई बोलेंगे, तो बनने जा रही है जहाँ पे एक पारिवारिक बिज़नेस होगा। तो ये मैं इसलिए आप सबों से शेयर कर रहा हूँ कि यही थॉट प्रोसेस, यही डुप्लीकेशन आप सभी ने करना है, वही थॉट प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि आज की शुरुआत जो है उसी हिसाब से चल रही है। बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत आने वाले टाइम में होने वाली है, बहुत सारे गुड न्यूज़ आने वाले हैं। तो मेन क्या-क्या थॉट प्रोसेस से ये कंपनी शुरुआत हुई है, क्या-क्या है वो बेसिक आज जो है रियल में जर्नी समझ लीजिए आज से शुरुआत हुई है। आज तक हमने बिज़नेस करने का स्टार्ट किया या लोगों से मिला, वो तो चलता रहेगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्क कि जिसमें हम मेन उद्देश्य हमारा है बिज़नेस करना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, बिज़नेस प्लान के बारे बारे में बताना। ये तो मेन फंडा बेसिक है ही। लेकिन बेसिक फंडा को मज़बूत कैसे किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हमारे संस्कार और हमारे कल्चर ही हमें आगे बढ़ाएँगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो आज मेरी इच्छा है कि थोड़ी बात करूँ आप सभी से, तो आप लोग टिके रहें, बने रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये है कि हम एक पर चूँकि आप जितने भी यहाँ पे हो, सब फाउंडर लेवल पे हो। आज बेसिक लेवल पे हो सब लोग। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बीच में सामंजस्यता ऐसी होनी चाहिए कि आपस में एक-दूसरे का जो है डिस्कशन हो, आपस की जो मन की बात हो, वो एक-दूसरे के प्रति जो हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। दूसरा जो है एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत तरीके से हो। और आने वाले टाइम में कोई भी जो भी सिस्टम बनता है, उसमें पूरे परिवार का इन्वॉल्व हो। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि आदमी उठता है, बैग लेके जाता है, उसकी पत्नी देखती है, उसके परिवार वाले देखते हैं कि ये बैग लेके चला हीरो और बाद में शाम में आया तो कुछ भी नहीं। तो ये बहुत डेंजर है ना? और बाद में देखता है 4 दिन वहाँ कहाँ गए थे? अरे अमुक-अमुक कंपनी में बहुत भारी हमारा स्वागत हुआ और 10वें दिन उसका बच्चा देख रहा है तीसरी कंपनी का बैग लेके घूम रहा है। अरे भैया चल क्या रहा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कभी-कभी हम खुद ही हमारे जीवन से, हमारे परिवार के लिए हम दुश्मन बन जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों को यही पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, वो किस लिए जी रहा है और उसके उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिशन विज़न सिर्फ़ बोल देने से नहीं होता है, ज़िंदगी में जीना पड़ता है दोस्तों। जो वैल्यूज़ होते हैं उसे जीना पड़ता है। आज अगर मैं बोल रहा हूँ और कंपनी ऑलवेज़ 5 कोर वैल्यूज़ बोलती रहती है हमेशा। जब भी पीपीटी प्रेज़ेंटेशन हो तो बोलती है हमारी कोर वैल्यूज़ है। क्या कोर वैल्यूज़ हैं? ये रिश्तों का मतलब रिश्तों का बिज़नेस है। बिल्ड रिलेशनशिप, रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करता है। रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करता है। तो वो सब चीज़ सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा, उसको जीना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में जो भी कुछ करेंगे ठीक है, अभी शुरुआत है हमारा एक तरह से प्री लॉन्चिंग समझेंगे कि गोवा में जो भी हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है उस तरीके से। लेकिन आने वाले टाइम में हम एक ऐसा बिज़नेस बनाने जाएँगे, जा रहे हैं या हो चुके हैं जिसमें एक-दूसरे के प्रति किसी को जेलस ना हो। हमारे बहुत जगहों पे ऐसे लीडर होते हैं जो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और फिर जाके गॉसिपिंग करना। अपनी ही टीम के बारे में, अपने डाउनलाइन के बारे में गॉसिपिंग, ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में गॉसिपिंग और फिर लोगों को बोलना कि हमें फ़ोन नहीं आता कंपनी से, कंपनी हमें प्रतिष्ठा मान नहीं देती। तो वो वैसे लोगों ने खुद के गिरेबान में झाँकना चाहिए कि तुमने किस तरीके से या तुमने क्या किया? परिवार अगर बोला है ना तो कंपनी ऑलवेज़ तुम्हारे लिए खड़ी है। दूर तुम जा रहे हो, कंपनी नहीं। दूर तुम जा रहे हो, तुम्हारे लोग नहीं। दूर तुम जा रहे हो, डाउनलाइन के लोग तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है कुछ लोगों को ये चीज़ जो है पूरा सत्यानाश करता है उसका। इसको परिवार नहीं बोलते। रियल दोस्त नहीं बोलते। दोस्ती बोलेंगे, परिवार बोलेंगे, रिश्ता बोलेंगे तो आपके हर सुख-दुःख में वो खड़ा रहेगा। आप कुछ भी नहीं बोलो, तब भी आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके लिए पूरी तरह से डिवोटी रहेगा। लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं, वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते। ना तो उसके पास टीम रह जाती है, ना तो सिस्टम रह जाता है, ना तो परिवार रह जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल में किसी के जब रिश्ता बनाने की बात होती है, रिश्तों में फिर लोभ नहीं होता।
फिर वहां काम ही होता है। और यकीन मानिए, जब सच्चे दिल से काम होता है, तो अगर आपको कोई नुकसान भी हो रहा हो, तो ये जो निसर्ग है, ये जो प्रकृति है, आपको भर भर के देती है। मैं छोटा सा एग्जांपल आप सभी को देना चाहूंगा। कभी भी अगर आपने देखा होगा, कहीं पे गड्ढा हो गया, कहीं गड्ढा हो जाए और मिट्टी निकाल लिया जाए, यानी कि उसने अपने सीने को चीर करके वो मिट्टी दिया ना, लेकिन थोड़े दिनों के, 3-4 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद जब भी दोबारा आप जाओ, देखोगे वो गड्ढा भर चुका है अपने आप। यानी जिससे देने की दानत होती है ना, ये निसर्ग, ये ईश्वर, ये गॉड, ये अल्लाह जो है, उसको पूरी तरह से भर देता है। इसलिए देने की जो दानत होनी चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन आपकी मेहनत हो सकती है आपकी टीम के लिए, वो कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। आज मैं एक्चुअली दिल से आने वाले टाइम के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं देख रहा हूँ, जो हमारे जितने सीनियर लोग हैं जो देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊं रियलिटी में कि जितने सीनियर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सब लोगों ने एक ही बात बोला है। सच में खुल के बात कर रहा हूँ, ये देखो, समझो कि हम लोग आज कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। राइट। जिस तरह से गप्पा टप्पा बोलते हैं और मन की बात करते हैं, और फिर आगे प्लानिंग करके आगे चलते हैं। बेस तो क्लियर हो जाए, हमारा उद्देश्य तो क्लियर हो जाए, इसी को मिशन विजन बोलते हैं। और जो नॉर्मली पूछता है कि यस टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी दैट व्हाट यू हैव सीन, आपने क्या देखा है, क्या कहाँ जाना चाहते हो कंपनी को लेकर के, वो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो नहीं होता, रियल में नहीं होता। वो तो किताबी भाषा कहीं से भी पढ़ के आ जाएंगे। हम बोलेंगे 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, हम बोलेंगे कि आपको करोड़पति बना देंगे, आपको अब्जोपति बना देंगे, आपको गाड़ियां हो जाएगी, आपके परिवार तो जाके दुबई में और वहां जाके बस जाएगी। सब फालतूगिरी है। पहले बेस ही मजबूत नहीं, बेस पढ़ा ही नहीं। पहला हमारा जो 10वीं हुआ ही नहीं, और हम बात कर रहे कलेक्टर बनने की, हम बात कर रहे डॉक्टर बनने की, नहीं होगा ना। तो सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। तो मेन उद्देश्य और थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही सारी चीजें मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। तो क्या हमने अपने टीम पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं अलग अलग जगहों से, बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, झारखंड से, उड़ीसा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इवन साउथ से भी। तो आप सभी से यही कहना है, क्या आपने रियल वो बॉन्डिंग बनाई है क्या? कंपनी ने क्या थॉट प्रोसेस दिया आप सभी को? क्या उसको आपने सच में जीवन में डिसिप्लिन के साथ उतारा है क्या? कंपनी ने आप सभी को एक सिस्टम बताया कि दोस्तों, कोई बात नहीं, आपके पास टीम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शुरुआत करो, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शुरुआत करो, और शुरुआत करने के बाद जो है, आपने 1 to 1 करके भी, 30 दिनों के अंदर 10 से 15 लोगों की टीम खड़ा कर लिया आपने, तो आप जीत गए। और वहां से ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ा है। आप खुद सोचो। हालांकि बहुत लोगों ने किया है, मैं मना नहीं करता, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। क्या जो मैंने बोला, क्या आपने आगे बढ़ के मुझे फोन किया कि सर मेरी 15 लोगों की टीम खड़ी हो चुकी है, उसको नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है? दिल पे हाथ रख के आप सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने ये सपना देखा आप लोगों के लिए मिशन विजन में। पहला मिशन विजन ये है कि मुझे 5 महीने के अंदर आपकी खुद की टीम, अकेले आपकी टीम 1,000 बनानी है। ये मेरा सपना है, ये मेरा विजन है, ये मिशन है। क्या आपने करने दिया मुझे? तो काय को पूछ रहे हो मेरा मिशन विजन क्या है? आपका खुद का तय करो भैया। मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ पे हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कहाँ जाना है। मराठी में बोलते हैं ना, तुम्ही साहस तुमचे जीवनाचे शिल्पकार, मीन्स व्हाट, कि आप ही हो आपके जीवन के शिल्पकार, दूसरा कोई नहीं आएगा। आप बैठे बैठे फिर गॉसिपिंग ही करोगे। बहुत लोग ये बोलोगे, जब ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाएगा, आप बोलोगे मैं पहला व्यक्ति था इस कंपनी में था, तो क्या हो गया फिर? तो दैट मीन्स जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आप, तो तब तक नहीं होगा। अगर आपको खुद को, मैं, आप किसी को मन पे मत लेना, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी इस दायरे में आते हैं उन्होंने खून टटोलना है अपने आप को। क्योंकि परिवार की बात कर रहे हैं, और हम अगर खुल के बात नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसमें बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो बहुत परफेक्ट हैं, है ना। तो इसका मतलब ये ना मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ कंपनी का, कि कंपनी क्या सोच रही है। तो कंपनी ये सोच रही है कि आपकी कंपनी है, ये कंपनी सिर्फ आपकी है और आपके लिए खोली गई है, ऐसा समझेंगे। और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है, जितनी मेरी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उस हिसाब से चलेंगे। और आने वाले टाइम में मैं बता दूं आप लोगों को कि कोर टीम का जो गठन होगा, इसी सब बिहाफ पे होगा, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके लॉयल्टी के हिसाब से, ये सारी चीजों को देखते हो, और आप लीड्स और खुद को कितना अपडेट करते हो उस सब चीजों के लिए।
उस हिसाब से होगी और उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे अलग से, आज ही बोल रहा हूं मैं। तो आप कितना खुद को करते हो। और तीसरी बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो मैं देख रहा हूं, ये कभी ना बंद पड़ने वाली कंपनी बननी चाहिए, और बनेगी और बन रही है। तो कहने का मतलब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं बताना चाहूंगा। जो ऊपर के जितने लोगों ने अपने सक्सेस को लिया है, आज मैं बात करूं तो जितने भी सीनियर्स में से हैं, उन सब ने यही बोला। मैं रियली ओपनली बोल रहा हूं कि ये जिंदगी की आखिरी कंपनी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। कब तक भागते रहेंगे, कब तक दूसरे के पास जाएंगे, कब तक झोला उठाएंगे, कब तक कहीं जाएंगे और भटकते रहेंगे। दोस्तों, कहीं भी जाएंगे काम ही करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो हम खुद सब मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं ना, जो नॉन स्टॉपेबल हो, जो एक बार शुरू हुआ तो बंद ही नहीं हुआ हो। इंपॉर्टेंट ये है। लाइफ में, जिंदगी में हर जगह अप एंड डाउन आते हैं, मैं बताता हूं आपको, हर जगह। और मैं, ये आपकी कंपनी है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी फाउंडेशन लेवल पे उस तरह के लोग बनेंगे, जो लॉयल होंगे, ईमानदार होंगे और कंपनी के साथ होंगे, वैसी एक टीम जब बनेगी तो उनको पूरी तरह से कंपनी का सिस्टम बताया जाएगा। कंपनी के क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंपनी किस दिशा में जा रही है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के आने वाले एजेंडा क्या है, उन सब चीजों को बताया जाएगा। लेकिन ऐसे ओपन फॉर्म पे हम हर एक बात बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। यानी कि ये रियल में आपकी कंपनी है, आप ऑनर हो, ऑनरशिप लेके आइए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी हिसाब से काम करेंगे। जिन लोगों को ये भी लगे कभी मन में कि कंपनी में पैसा का इधर उधर हो रहा है क्या, कंपनी में सिस्टम ऐसा हो रहा है क्या, कंपनी में प्रोडक्ट ठीक से नहीं हो रहा है क्या, प्रोडक्ट और अच्छे होने चाहिए क्या, तो आपस में गॉसिपिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसी अगर स्थिति कभी भी भविष्य में आती है तो आपने इनिशिएटिव लेके आपने मैनेजमेंट में आके बैठना है। और उसके ऊपर अगर आपको नॉलेज है तभी आप बैठ सकते हो, आपको नॉलेज ही नहीं है तब तो मुश्किल है। सिर्फ बातों से नहीं चलता दुनिया। आपने इनिशिएटिव लेना है, मतलब उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए ना इस बात का? नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा का क्या मतलब है, हमें पता ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बताना चाहूंगा। तो इसके लिए डेवलप होना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। 50 बार कंपनी ने हमेशा एक ही बात बोली है कि आप एक टीम तो बनाओ। अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन किया आपने, जो भी जिनका भी ऐसा हुआ हो, मुझे मालूम नहीं किसके साथ क्या हुआ, लेकिन क्या आपने कभी कम्युनिकेशन किया इस विषय पे कि सर मैं यहाँ पे फेल्योर हो रहा हूँ? या सक्सेस भी जो लोग हुए, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कभी? नहीं। जो मैंने टारगेट्स लिए हुए हैं कि मैं अभी देखो, जैसे अभी मैं जस्ट अभी 3-4 दिन पहले गुजरात का टूर करके आया, और मुझे काफी खुशी हो रही है। कुछ टीम में मैंने डेट दे दिया उसी समय, कब आपका एलडीपी प्रोग्राम होगा, कब 1-to-1 प्रोग्राम होगा, कब लंच मीटिंग प्रोग्राम होगा। मैं जगह पे टाइम और डेट दे के आया हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे गॉसिपिंग करने वाले, अरे ये कंपनी जो है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एजुकेशन सिस्टम का क्या किया है, अरे ये क्या हुआ है। अरे कम्युनिकेशन कब किया आपने? कम्युनिकेशन तो कर लो। कंपनी बैठी है आपके साथ खड़ी 100%। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने आप में, आप लेना चाहोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है आपको। आज ऐसे ऐसे डॉक्टर जयेश पटेल सर की बात करूं, मितेश मेहता सर की बात करूं, तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग आज बैठे हैं आपके साथ, जिन्होंने सक्सेस को जिया है और जी रहे हैं, आज भी रॉयल लाइफ जी रहे हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना है, तो सब करना पड़ेगा। आज गुजरात टीम में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लीडर, जिन्होंने, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 10 करोड़, इस तरह से कमा के आज जो एक सिस्टम। अब ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग क्या चाह रहे हैं? अब कंपनी में पैसा नहीं, ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। ब्रांड जब बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप सब जानते हो कि क्या होने वाला है फिर। 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक ऐसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो जाएगा जो स्टॉप होगा ही नहीं उसका। तो नॉन स्टॉप जाना है दोस्तों, हम सभी को उसी हिसाब से हमें काम करना है। उसके लिए हम सब मिले हैं। और जब भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमारा होगा, तो सेलिब्रेशन प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो सेलिब्रेशन में पूरी फैमिली शिरकत करनी चाहिए। हमारे पापा, मामा, पापा या फिर बहन, वाइफ, बच्चे, सब लोग करने चाहिए। तो जिसकी वजह से एक आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को जानेंगे,
हमारे परिवार वाले जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। फिर वो जो सपोर्ट होगा बहुत मजबूत होगा। तीसरी मेरी एक चाहत ये है आप सभी से कि आने वाले टाइम जब गोवा का प्रोग्राम करके हम सब लोग वापस हों, उसके बाद जो आने वाला टाइम में स्टार्ट हो, तो हम सब लोग जितने परिवार के सदस्य हैं, कोई भी सामान घर का, अब जो फर्नीचर हो या हमारा क्रॉकरी हो या जो भी चीज़ें हमें घर में लगती है, चाहे टेबल फैन हो सकता है, चाहे टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वो नहीं खरीदेंगे हम। ये सारी चीज़ें घर की जितनी भी चीज़ें होगी कंपनी देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मेरी चाहत है अंदर से कि हर एक चीज़ आपके सुख-सुविधा का ख़्याल कौन रखे? कंपनी रखे। लेकिन कंपनी कैसे रखेगी? आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। हर एक दूसरे को काउंसलिंग, जब कहाँ कहीं भी कंपनी के बारे में कोई गलत बोलता हुआ दिख जाए, आपके अंदर वो जज़्बा होना चाहिए कि उसको समझाओ। परिवार का एक बच्चा, वैसे भी देखो घर में 3-4 बच्चे होते हैं और एक रूठ जाए, वो फिर अपने डैडी को भी गलत बोलता है, नहीं मम्मा डैडी बदमाश हैं। लेकिन माँ क्या करती है? माँ उसको बोलती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं। ये परिवार इसी को बोलते हैं जब आप उसको रिपेयर करते हो। और अगर माँ ऐसा बोलना शुरू कर दी, पापा तो भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पापा तो बेकार है, पापा तो आलसी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए आप? उस स्थिति में बच्चे तो बहुत अच्छा इज़्ज़त करेंगे फिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम सब बोल रहे हैं आप सभी को। तो हमें हमारा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी गलती से कोई इस तरह का दिखाई दे, उसको मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों। तभी हम बहुत बड़ा मतलब एक सिस्टम बना पाएँगे। नहीं तो ज़्यादातर लोग यही होते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अरे! आपको अगर थोड़ी देर के लिए कोई कहीं फंक्शन हो गया और आपको नहीं बुलाया गया, आप क्या पड़ोसी हो क्या? अरे! आपकी कंपनी, आप आ जाओ ना, आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए अधिकार माँगने से नहीं मिलता, दे दो हमें, हमें दे दो, नहीं मिलता। अधिकार छीनना पड़ता है, अधिकार जताना पड़ता है। जब ये प्यार और ये मज़बूती होगी तभी एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, एक विश्वास का निर्माण होगा। तो इस ऑर्गेनाइज़ेशन में मेन मेरा ये मकसद था आज का कि जो थॉट प्रोसेस है कंपनी के मिशन विज़न के बारे में, ये आप सभी से मैं शेयर करूँ। और इन सारी चीज़ों का जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से आज, इसका जो है देवन-घेवन होना चाहिए। आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे आज मीटिंग में नहीं आ पाए। लेकिन ये थॉट प्रोसेस जब पेनिट्रेट होगा, नीचे तक जाएगा, लोगों के बीच जाएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे साथ चाहिए आप सभी का। मैं ये वादा करता हूँ, जो भी कंडीशंस होगी, जैसे भी होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब हम साथ खड़े हैं, तो देखो कारवां तो बन ही जाएगा ना दोस्तों। ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं सबके, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो और छोटा आदमी हो। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन रियल में साथ में मिल के खड़ा हो, तो बड़े से बड़ी मुसीबत खत्म हो जाती है। ज़रूरत होती है एक नए सिस्टम की, एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन की। और इस मामले में जो अपनी टीम है, सभी लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। अगर मैं आज बात करूँ, जैसे मैं गुजरात टीम की अभी बात कर रहा था, तो मैं अभी 4 दिन का दौरा किया गुजरात में, आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ से यहाँ से जो टाइमिंग बनाया था, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो संजय सोलंकी साहब को भी बहुत थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने पूरा गाइडलाइन दिया था, रूट चार्ट। उसके बाद मैं दूसरा थैंक यू मैं डॉक्टर जयेश पटेल सर को बोलूँगा, सर के साथ जब मैं गया, इतना वेल डिसिप्लिन टाइमिंग का, सर आप सभी को बताऊँ, 3 बजे सुबह तक काम करना, फिर 1-2 घंटे सोना, फिर तुरंत इमीडिएटली 5 बजे, साढ़े 4 बजे उठना, फिर तुरंत जर्नी। और जहाँ-जहाँ, जो-जो टाइम दिया हमने, हर जगह जो है बिफ़ोर टाइम पे पहुँचे। और सिस्टमैटिक, तो इसको बोलते हैं क्या? ये सारी डिसिप्लिन, ये जब सब पहला हम डिसिप्लिन हो जाएँगे, मैं हो जाऊँगा, तब मैं दूसरे को कुछ बोल सकता हूँ। तो पंक्चुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी कभी किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं, वो पूरा करना है आपने। और बहुत बार ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा मोटिवेशन में आके इतना ज़्यादा फेक कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट कर डालते हैं, अब बाद में पश्चाताप होती है कि अरे यार! मैंने बोल ही क्यों दिया। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने खुद ओनरशिप लेकर के खुद ही ऐसे-ऐसे डिसीज़न दे दिए कि हाँ, कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाएगा, जबकि वो टोटली अनएथिकल है। अरे 4 बार सोचो तो सही, कम से कम आपस में जो आपके कलीग हैं, आपके अपलाइन हैं, आपके साथ वर्किंग करने वाले आपके मेंटोर्स हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? तो एक बार आपस में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है, कभी ओवर कमिटमेंट हो जाने की वजह से भी हमारी टीम टूट जाती है। तो इन सब का छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका ख़्याल रखना आप सबने बहुत ज़रूरी है।
तो हम सब ने मिलके एक कसम खाई है कि ये जो सिस्टम होगी, मैं फिर से यकीन दिलाता हूं, और बिजनेस सिस्टम में ऐसी चीजों को लेकर के आ रहे हैं आप सबों के लिए कि आप लोगों को बहुत मजा आ जाएगा। हम ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा सिस्टम, देखो बहुत सारी कंपनी में ऐसे देखने को मिले हैं कि एक बहुत बड़ा लीडर आता है तो उसकी इतनी खातिरदारी की जाती है, इतनी पूजा की जाती है उसकी, और फिर कहीं छोटा लीडर आ गया तो उसकी कोई वैल्यूज नहीं। हम ऐसी कंपनी नहीं चाहते हैं, हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति की उतनी ही वैल्यू होगी। सिर्फ बात ये होगा कि अगर बहुत बड़ा लीडर है, अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है या फिर उस हिसाब से नहीं है, तो उसकी अपने आप वो अपना, वो खुद जवाबदार रहेगा कि वो अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन एक नया आदमी बहुत तरीके से बिजनेस कर रहा है, मेहनत ले रहा है, तो वो बहुत आगे तरक्की कर जाएगा। वो ये सिस्टम है, ये परफॉर्मेंस का सिस्टम है, ये प्यार का सिस्टम है, ये मजबूती का सिस्टम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें सिस्टम देगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जिसमें कि हमने इस तरीके से आने वाले टाइम में मैं बात करने वाला हूं आपसे। फिर एक जब मीटिंग होगी तो टोटली प्रोफेशनल होगी, और उसके अंदर जो मैं बात करूंगा बिजनेस के बारे में, टोटली आपको बिजनेस सिस्टम किस तरह से करने वाले हैं, सपोर्ट किस तरह का रहेगा, सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। बहुत लोग वर्किंग करने जाते हैं फील्ड में, पे आउट्स आते हैं और पे आउट्स खर्च हो जाते हैं। बाद में वो सोचता है कि यार ये पैसे बचाए होते ना तो मैं कुछ तो करता, शायद बाइक का सर्विसिंग करा लेता, वो तो खर्च हो गए। एक एग्जाम्पल। उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें यहाँ पे ओपन सिस्टम में ओपनली सब रहेगा कि कंपनी क्या देती है, क्या सपोर्ट करती है, उसके ऊपर बहुत सिस्टम से सोचा है, जिससे आप लोगों को आने वाले टाइम में काफी फक्र होगा और खुशी होगी कि सच में एक कोई डिसिप्लिन कंपनी कैसी होती है। आज शुरुआत में आप जो लोगों को जो भी लगे, लेकिन आने वाला टाइम हमारा है, आपका है, और हम प्रूवन कर देंगे कि हम इंडिया की फर्स्ट कल्चर्ड कंपनी है। वो आप लोगों को बहुत गर्वान्वित महसूस करा दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरे इस वादे के लिए आप सभी को साथ देना पड़ेगा दोस्तों, और मजबूती से हम सब साथ मिलकर के एक बड़ा कारवां लिखेंगे। कि आज मैं सच में इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी के सामने दिल की बात रख रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपस में सामंजस्यता रखना। कभी कभी होता है कि हमारे अपलाइन या डाउनलाइन से कोई मनमुटाव हो जाए, होता है, परिवार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम बात करना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम रूठ जाएं, कम्युनिकेशन करना ही बंद कर दें। ये सारी चीजों को, इसको ईगो बोलते हैं, और ईगो में अच्छी अच्छी चीजें जो खत्म हो चुकी है, उन सब चीजों को हटाना पड़ेगा आप सभी को। चलते हैं ना, एक नया कारवां बनाते हैं, थोड़े दिनों के, एक साल के लिए ईगो हटा देते हैं, हम एक दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। मैं इतना यकीन दिलाता हूँ आप सभी को कि अगर हमने एक दूसरे का साथ में हाथ पकड़ के ऐसा कर दिया, तो हमें जिंदगी में फिर दोबारा कहीं ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन दिलाता हूँ 100% आपको, और उसके लिए मैं पूरी जवाबदारी लेता हूँ। और मैंने मेरी जिंदगी में जो आज तक सपना देखा था एक परिवार बनाने का, बचपन से एक ही काम करता रहा हूँ दोस्तों। जब पढ़ाई करता रहा तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन वगैरह, उनको फ्री में पढ़ाया। यानी कम्युनिटी हमेशा बनाता रहा हूं मैं। तो आज रियल में ऊपर वाले ने जब मौका दिया है तो उसको अच्छे तरह से करते हैं ना, बनाते हैं ना एक अच्छा परिवार। मजा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ। एक ऐसा परिवार जहां आप लोगों को लगेगा सच में अपनापन है, ये मेरी कंपनी है, आप ऑनर हो, वो ऑनरशिप लेके जाएंगे हम आगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ फाउंडेशन लेवल पे जितने भी लोग, आप सब लोग आए हो, आप लोगों का मेरा एक ही गोल है पहला स्टेप में, कि आप लोगों को कम से कम 5 महीने 6 महीने के अंदर 3 लाख 4 लाख रुपया मिनिमम पे आउट के ऊपर लेके जाने का। मैं कैसे लेके जा पाऊंगा? मैं जो बोलूंगा आप करोगे ही नहीं। आप अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे, कैसे चलेगा बताओ ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, उनका थंब रूल वही रहता है। जिया ना आज तक अपने हिसाब से आप लोगों ने जिंदगी जिया ना? चंद महीने मांग रहा हूं मैं साल तो नहीं बोल रहा हूँ। चंद महीने की मैं मोहलत मांग रहा हूँ आपसे, मेरे हिसाब से जी के देखो ना। अगर नहीं हो पाया ना, फिर आप जो बोलोगे मैं गुलाम बन जाऊंगा आप, बशर्ते जो मैं डिसिप्लिन बता रहा हूँ उस हिसाब से करने का। रियलिटी बताता हूँ, और मुझे वहां पे अगर खड़ा रहना पड़ा आप लोगों के लिए, मैं आने को तैयार हूं ना, दुनिया का कोई कोना रहने दो, मैं आऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे रात बेरात दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना है। और ये जो मुहिम स्टार्ट किया है हमने, ये मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब को मैं बहुत मानता हूँ और मानता रहूंगा। उन्होंने वो
जो वो बोलते थे उन्होंने कर दिखाया, और कम्युनिकेशन करते करते लोगों को जिंदगी के बारे में बताते बताते ही चले गए दुनिया से। बताइए ना, कैसी जिंदगी है ये? क्या हम नहीं कर सकते? क्या आप नहीं कर सकते? मैं खड़ा हूं ना, हाथ तो बढ़ाओ, दिल से साथ दूंगा, सच कसम से बोल रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रियलिटी है, एकजुट मिल करके एक ऐसा परिवार जहाँ पे हर कोई इन्वॉल्व हो, है ना? तो एक सुंदर सा कंपनी जो रियल में आने वाले टाइम में इंडिया का नंबर 1 कल्चर्ड कंपनी, और हम बनाएँगे और बना के रहेंगे। मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। अब फैसला आपका है कि आप मुझे कितना साथ दोगे, है ना? तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 6 महीने की बात है। 6 महीने में जो होना होगा, 100% होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ। करना क्या है, शुरुआत में 1 महीने का टारगेट लेंगे। 1 महीना, आज समझो कि आज से शुरुआत हुई है। 1 महीने के टारगेट में 15 लोगों की टीम बनाते हैं ना, 15 लोगों की टीम बनाने में जो भी, मान लो आज अगर 80, 70, 80, 90 लोग जो भी आप यहाँ पे हो, तो आप लोगों ने अगर तय कर लिया, मैं 80 लोगों की ही बात करूँ अगर, अगर आप लोगों ने सबने तय कर लिया मेरी 15-15 लोगों की टीम होगी, 20-20 लोगों की टीम होगी, आप सोचो ना, यहीं बैठे-बैठे कितने 1600 लोगों की टीम हो जाएगी, बैठे-बैठे, राइट? तो आपकी अगर टीम इतनी खड़ी हो गई, मैं आने को तैयार हूँ, टाइम बाय टाइम मुझे बिज़ी करो ना आपके साथ। और उसके बाद वहाँ से टप्पा जब उठाएँगे, उन 20 लोगों के या 15 लोग या 10 लोग जो भी आपके साथ हैं, हो सकता है किसी के साथ 5 ही लोग हों, उसकी जवाबदारी लेते हैं ना। जब ये बिलीव आ जाएगा कि हम उसके लिए जी रहे हैं, तो हमारा साथ कोई नहीं छोड़ेगा दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को ये लग जाए, ये मानवता इसी को बोलते हैं, उसको ये लग जाए कि यार ये मेरे लिए जीने वाला है, तो ज़िंदगी में वो आपकी बात को काट नहीं सकता। वो रियल में सरेंडर हो जाएगा आपके साथ। तो ये सिस्टम है। तो वहाँ से हम कारवां जब शुरू करेंगे, तो पहला मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद 2 महीने वर्किंग करके, जब उनका 3 महीने के अंदर जब 100 लोग बनेंगे, तो जस्ट उसके बाद एलडीपी प्रोग्राम होना चाहिए, तुरंत बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, हर टीम में। आप सोचो 80 एलडीपी लगातार हो जाएगा इंडिया में बैक टू बैक, आप समझते हैं? क्या कारवां खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जब तीसरा टप्पा फिर से 2 महीने का आएगा, आपकी टीम जो 100 थी वही 10-10 करके टीम बढ़ गई, 1000 लोगों की टीम। 1000 लोगों की टीम मतलब क्या है, 1200-1500 लोगों का बैक टू बैक पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन फंक्शन करेंगे हम। और जितना भी सोशल मीडिया है उस सबको मैं प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ रहा हूँ। पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ रहेगा आपकी कंपनी से, आपके नाम से। आप सोच नहीं सकते कि इंडिया में कितना बड़ा भूचाल आएगा। और मेरे जो बैक जो स रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस, जिन लोगों के साथ काम किया, वो सारे लोगों को मैं एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दूँगा। आप मान नहीं सकते कि सच में जो नाम होगा ना, वो अफ़लातून हो जाएगा। और उस समय ये 6 महीने का जो सफ़र मैं बोल रहा हूँ, उस समय 5 लाख रुपए 100% आप सभी का क्रॉस होगा। और जब मैं आपको स्टेबल कर दूँगा, तो मैं सबसे पहला निश्चिंत ये हो जाऊँगा कि आने वाले टाइम में आप लोग ही देख लोगे। तो पहले आप लोग को स्टेबल करना है पैसे से, क्योंकि ये अर्थ युग है, बिना पैसे के नहीं होने वाला, और पैसा भी ऐसे नहीं आने वाला। और ये भी सच्चाई है कि मार्केट में पैसा पूरा गिरा हुआ है, उड़ रहा है, पकड़ने आना चाहिए। तो पकड़ने क्या, तो वर्चु ऐसे तो पकड़ नहीं सकते ना, सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, सिस्टम पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी बातें रखी है, एक नए इतिहास बनाने की, आप सब लोग मेरे साथ हो। और मुझे पूरा 100% दिल से है कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी लोग मीटिंग में आए, आज सच में एक भी आदमी आउट नहीं हो रहे हैं। नहीं तो अब तक में बहुत लोग लेफ्ट भी होते थे। सो थैंक यू वेरी मच आपका। मैं बहुत एक नए इतिहास के लिए आप सभी से, आने वाले भविष्य के लिए, और आने वाले टाइम में रोज़ी-रोज़गार ये सब बहुत तकलीफ़ होने वाली है। आज मेरा वर्ड लिख के रखो, लेकिन एक में ये इंडस्ट्री, और इसके बारे में कलाम साहब ने 2012 में मुझे कहा था, रियल रिवॉल्यूशन देखना है, तो 2025 जब क्रॉस हो जाएगा, तब इस इंडस्ट्री का तुम देखना, और यहाँ के लोग ऐसा काम करेंगे, और इंडिया जो है सुपर पावर के रूप में आएगा। और वो सारी चीज़ें दिख रही है मुझे, सच में होता हुआ दिख रहा है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम सब मिल के एक ऐसे परिवार का निर्माण करेंगे, जहाँ पे आप और हम सच में सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे अपने सक्सेस का। तो ये इम्पोर्टेंट है, सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द यहाँ पे डॉक्टर जयेश पटेल सर रखें। सो डॉक्टर साहब प्लीज़ वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। माय वेदिक्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे अभी प्रताप जी की बात आपने सुनी, उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट ये बताया था
जिसको मैं रिवाइज करके आगे चलूंगा कि अगर एक कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है तो हर लीडर ने अपने 15 लोगों को स्पॉन्सर करना है। वो 15 में से 10 लोग आपके बड़े काम के रहेंगे, उसको चुन लीजिए। जैसे प्रताप जी ने कहा आपके 10 ऐसे हो जाते तो उनके साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है कि उस 10 लोगों को आप उतना एजुकेट करो कि वो अपने 10 बना सके। तो पहले महीने में अगर आप अपना 10 बना लेते हो और आने वाले 2 महीने में वो 10 को हेल्प करते हो 10-10 बनाने में, तो पहले महीने में आपने 10 बनाए और दूसरे 2 महीने में, उसके बाद वाले 2 महीने में उन्होंने भी 10-10 बनाए, तो आप सोच लीजिए 3 महीने में आपकी टीम जो है वो 100 लोगों की बन जाती है। 3 महीने के बाद और 2 महीने आप नेक्स्ट लेवल के जो 100 लोग हैं उसमें से अच्छे अच्छे लोगों के साथ फील्ड वर्क करिए, तो आपकी टीम 1000 की हो जाएगी 5 महीने के अंदर। रियल में अगर वाकई में आप चाहते हो कि MLM इंडस्ट्री से पैसा कमाना है और पर्टिकुलरली आप माई वेदिक्स में कमाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल 2 ही है इस इंडस्ट्री में कमाने का, कि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। सीखना इसलिए चाहिए कि आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान ये सब अच्छी तरह आना चाहिए। जीतने के लिए सीखना जरूरी है और कामयाबी के लिए काबिलियत जरूरी है। तो सीखेंगे तो काबिलियत आएगी, काबिलियत आएगी तो आप अपने 10 लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। वो 10-10 के भी जो 10-10 बने, यानी कि नीचे 100 लोग हैं, उसमें से कई लोगों के साथ काम करके आप उनको लीड कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये बनता है कि आप अच्छी तरह खुद सीखो। तो वैदिक श्योर एक ऐसी कंपनी है जिसका भविष्य बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। विद इन अ शॉर्ट टाइम जो लीडर की जो डिफिकल्टी उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीजों को प्लान में कुछ ऐसी चीज बेहतर ला रहे ताकि जिससे आपको और भी ज्यादा पैसा मिले। जो कुछ नए अनाउंसमेंट कुछ बेहतर वाले हैं लीडर के फेवर के, नॉट कंपनी के फेवर के, वो वहां पर बताए जाएंगे। अब रही बात कि कंपनी का मिशन विजन के बारे में अगर बात करें, तो इस कंपनी के अंदर फिलहाल जो प्रोडक्ट है वो तो है ही, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह प्लान अभी अच्छा ला रहे, प्लान में नया प्रोडक्ट आ रहा है, प्लान यानी कि प्लान बेहतर हो रहा है, इसी तरह प्रोडक्ट रेंज भी चेंज होगी और कुछ अच्छे प्रोडक्ट आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट अल्कोकेयर और लाइपोप्रास G1 है, लेकिन आने वाले समय में कुछ नए प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक रेंज में भी आएगा, पर्सनल केयर में भी आएगा और हेयर केयर में भी आएगा। अगर पर्सनल केयर की बात करूं तो एक ऐसा फेस वॉश आने वाला है विद इन अ शॉर्ट टाइम कि आज तक आपने सुना होगा कि फेस वॉश यानी कि पानी तो लगेगा ही, लेकिन मान लो आप रेडी होके जा रहे हैं, आपको मीटिंग में जाना है, कोट वगैरह पहना है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कपड़े खराब हो गए या ट्रैवलिंग में पानी कहाँ से ढूंढेंगे, तो जस्ट थोड़ा सा फेस वॉश लीजिए, ऐसे हाथ में मलिए, चेहरे पे लगा लो। चेहरे पे लगाने के बाद आपके पॉकेट रुमाल या टिश्यू से पोंछ लीजिए, चेहरा क्लीन हो जाएगा। वो इतना साइंटिफिक फेस वॉश होगा कि उसमें नियासिनामाइड और ग्लूटाथियोन वैसे अच्छे अच्छे हाइलोरोनिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होंगे। ये मॉलिक्यूल वाकई में साइंटिफिक रिसर्च बेस पे बने हैं, जिसका काम है आपकी स्किन को अच्छा बनाना। अब आप सोचोगे क्या वाकई में इससे फेस क्लीन हो जाता है क्या? तो अगर आप आई लाइनर को ऐसे लगा देते हैं, आई लाइनर को यहाँ लगा देते हैं और 30 सेकंड के बाद वो सूख जाता है। सूखने के बाद जब आप हैंड वॉश करेंगे नॉर्मल साबुन से या हैंड वॉश से, तो निकलता नहीं है। आई लाइनर को निकालने के लिए मेकअप रिमूवर यूज करती है लेडीज। तो उसी तरह उस आई लाइनर को जैसे आप ये फेस पर लगाओगे, ऐसे रबिंग करोगे तो वो निकल जाएगा। इसका मतलब कि आई लाइनर आपके स्किन के पोर में अंदर तक गया है, इसलिए तुरंत नहीं निकलता है। ये स्किन के पोर में अंदर तक जाके उसको निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फेस वॉश आपके स्किन के हर छिद्र को क्लीन करके आपके स्किन को हेल्दी, ब्राइट एंड क्लीन बनाएगा। इसी तरह एक अच्छी टूथपेस्ट आ रही है
जो बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है, जो दांतों के लिए बहुत अच्छी सी टूथपेस्ट आ रही है। तो आने वाले समय में कुछ शैम्पू वगैरह भी लाएंगे या बॉडी वॉश है ऐसे पर्सनल केयर में। अब अगर हेल्थ केयर की बात करूँ तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लाने वाले हैं कि जिसके लिए डॉक्टर लोग भी उसको रिकमेंड करेंगे। इसलिए रिकमेंड करेंगे कि पूरी दुनिया का जो रिसर्च कहता है, जो डॉक्टर लोग जिसको बिलीव करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक केमिकल, साइंस की भाषा में उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल कहते हैं। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं थोड़ी सी आइडिया दे रहा हूँ। तो फ्री रेडिकल का जो अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है और अपनी सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर वो पैनक्रियास से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, पैनक्रियास के सेल्स में परिवर्तन आने से डायबिटीज होता है। वो डीएनए से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, उसमें चेंज आने से अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होता है, जो कैंसर एंड नॉन कैंसरस ग्रोथ कहलाता है। यही जोड़ों को डैमेज करता है, इस तरह बॉडी के अंदर मेजर डैमेज क्रिएट करता है। तो आज की तारीख में हर इंसान को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। जिसकी भी उम्र 15 साल क्रॉस हो जाती है उसको चाहिए। तो एक बहुत ही यूनिक एंटीऑक्सीडेंट भी आने वाले समय में लाएंगे। इसके अलावा कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन से सारी डिसीज होती है अकॉर्डिंग टू साइंस। कॉमन कोल्ड टू फीवर होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। एक टुडे नाम की मैगजीन आती है, उसके टाइटल पेज पे लिखा था कॉमन कोल्ड टू कैंसर, सभी होने के लिए रेस्पॉन्सिबल इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक प्रोडक्ट भी जो है, जो नेचुरल है, जिसके रिसर्च पेपर ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे। इसके अलावा एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाले हैं, देखिए आज बोला तो कल आ जाएगा, समझ सोचना, ये सब चीजें आएगी समय के साथ। सिर्फ जरूरत यह है कि हमारी जो है लोग हमारे बढ़े, ताकि यूजर बढ़े, ताकि वो प्रोडक्ट लाना आसान हो। हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी हो जाए, वो गोरा दिखना शुरू हो। तो आपको सभी को पता होगा कि काजोल जो हीरोइन है वो काफी डार्क थी, लेकिन आप अभी देखोगे तो बहुत ही गोरी है। तो उन लोग लेते हैं ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेते हैं, जो काफी कॉस्टली होते हैं, हर आम आदमी को परवड़ेगा नहीं। तो मार्केट में ग्लूटाथियोन की गोली भी आ गई, लेकिन गोली उतना प्रभाव इसलिए नहीं देती कि पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो उसकी इफेक्टिवनेस कम कर देते हैं। तो जो गोली का उसका बहुत ही कम बेनिफिट होता है। इंजेक्शन काफी महंगे होते हैं। तो अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप एक छोटा सा समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। मान लो कि एक ऐसा आपने पैकेट खोला और एक ऐसा अंदर से एक कागज का टुकड़ा जैसा निकलेगा, ऐसा थोड़ा मोटा रहेगा, ये निकलेगा। आपको मुंह में रखना है, ग्लूटाथियोन में ये प्योर मुंह में रखना है, धीरे धीरे चूसना है और माउथ के सलाइवा के थ्रू ये ब्लड में मिक्स होता है। जब माउथ के सलाइवा के थ्रू ब्लड में मिक्स होगा तो रिजल्ट प्रॉपर देगा। पेट में जाने से गोली हाइड्रोक्लोरिक के एसिड की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट ला सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हम इसमें सिस्टमेटिक तरीके से काम करके इसको आगे ले जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी जब ग्रोथ करती है तो देखिए, लोग कई कंपनियां बड़ी बड़ी बात करते हैं, अमेरिका खोलेगी, इधर खोलेगी, वो सब दूर की बात है। लेकिन जरूर हमारा भी एक सपना होगा कि आज तक हमने देखा है कि भाई लोग कहते हैं कि मेरा अपलाइन थॉमस पीटर अमेरिका में बैठा है, बराबर, और बड़ी बड़े लोगों की बात करके यूरोपियन का फॉरेन का फोटो लोग दिखाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोई बोलेगा मेरा अपलाइन शर्मा यूपी में बैठा है, मेरा अपलाइन पाटिल पूना में बैठा है, मेरा अपलाइन जो है पटेल गुजरात में बैठा है। तो इस तरह वो फॉरेनर लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन अमेरिका जाना एक सपने की बात होती है। बड़ी बड़ी कई कंपनियां बड़े बड़े वादे करती है, होता कुछ नहीं है, झूठ फैलाया जाता है। तो पहली बात, हम उस मुकाम पे तब जा सकते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक एजुकेटेड कंपनी इंडिया में अपने आप को साबित कर दे। एक कल्चर कंपनी जिसके अंदर डिसिप्लिन हो। तो ये कंपनी कैसी होनी चाहिए कल्चर कंपनी, उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया बताता हूँ। उसके बाद दुबई में खोला जाता है, उसके बाद अमेरिका जा सकते हैं। तो एक कल्चर कंपनी तब क्रिएट होती है कि सबसे पहले हम इसमें एक सिस्टम बनाए
कि हर आदमी ने अच्छी तरह काबिलियत पैदा करनी है। जीतने के लिए सीखना चाहिए और कामयाबी के लिए काबिलियत, ये चीज अगर आपके अंदर आ गई तो आने वाले समय में कंपनी एक सिस्टम बनाएगी जिस सिस्टम के जरिए अगर कोई एक लीडर को दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है कि आप वहां जाइए और एक अच्छी स्पीच दीजिए, वो लीडर दूसरी टीम के लिए जाएगा और दिलो जान से अपनी टीम की तरह ही वो ट्रेनिंग देगा। लेकिन वो बोलेगा मैं क्यों जाऊं, इसमें मेरा क्या फायदा? तो उसमें देखिए फायदा ऐसा हो सकता है कि कंपनी उसको उस विजिट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फीस देगी। कभी कभी बहुत अच्छे लीडर होते हैं जिनकी टीम बढ़िया नहीं चलती है, लेकिन उसको अगर 10 विजिट भी मिल जाए ऐसे लेक्चर देने की, इत्तेफाक से तकदीर की वजह से उसकी टीम नहीं बन रही है लेकिन अच्छा स्पीकर है, तो कंपनी उसको आने जाने का खर्चा, रहने की व्यवस्था और उसको फीस देगी, लेक्चर की फीस देगी। तो इससे क्या होगा, उसको एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी चीज उस आदमी को ये बेनिफिट मिलता है कि नई जगह जाने पे ट्रैवलिंग में कभी सफर में लोग मिल गए या उसके पहचान के लोग हैं, उसको भी वहां अगर इनवाइट करते हैं तो वहां आने वाले उसके 2 लोगों को लगेगा कि ये सारी टीम इसी की है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि नई जगह पे वो अपनी लाइन खोल सके। तो इस तरह एक लीडर ग्लोबली पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर सकता है, उसकी पूरी रूपरेखा, एक पूरी गाइडलाइन जो सिस्टम से बनेगी। अब इसके अलावा आने वाले समय में फिलहाल तो कंपनी प्रोग्राम सारा फ्री करती है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग बड़े शहरों के अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होगा। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन कैसे होगा कि मान लो कि एक दिन का पूरा प्रोग्राम है, तो कंपनी कहेगी ठीक है भाई, एक दिन के पूरे प्रोग्राम एक अच्छे 3, 4 या 5 स्टार होटल में हम आपके लिए रखते, सुबह से शाम तक का रखते, तो नेचुरली उसमें पैसा लगेगा। लेकिन सामने वाला बोलता है कि नहीं, मैं पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो कंपनी कहेगी कि भाई आप इस प्रोग्राम में 1800 रुपया भरो या जो भी कंपनी रखेगी वो पैसा भरो, उसके सामने आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको प्रोडक्ट मिल गया तो आप प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं, आपको पूरे दिन की ट्रेनिंग और खाना पीना एक अच्छी होटल में फ्री। अगर मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई 2 डेज एंड 1 नाइट का ट्रेनिंग सेशन आपको दिया जाता है, कंपनी कहेगी ठीक है 3600 के 2 अल्को केयर खरीद लो, उसमें आपकी आईडी नहीं लगेगी लेकिन कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देगी, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, 2 दिन की ट्रेनिंग मिल गई। ये सारे ट्रेनिंग सेशन इसलिए जरूरी है कि इस ट्रेनिंग के जरिए आप सिस्टम से आगे बढ़ो। लेकिन इस ट्रेनिंग में भी कंपनी के पास अगर कुछ पैसा बचता है, कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, कलेक्शन किया, उसमें से अगर कुछ पैसा खर्चा करके प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के बाद होटल का खर्चा अगर बच गया तो उसका एक अलग सिस्टम बनेगा, एक ट्रेनिंग की अलग इसमें ये कंपनी बन जाएगी, उसमें वो पैसा जमा रहेगा, उसी पैसे में से लीडरों को हेल्प मिलेगी ट्रैवल करने की वगैरह। तो एक पूरी एक रूपरेखा रणनीति बनी हुई है, उसके चलते एक सिस्टम बहुत ही जल्दी बनाएंगे। जैसे ही 6 अप्रैल 7 अप्रैल पूना है, 6 अप्रैल को तो अरे सॉरी गोवा है, 6 अप्रैल 7 अप्रैल गोवा है, तो 6 और 7 अप्रैल दोनों दिन पूरे गोवा को देखना है। एक दिन गोवा के एक साइड जाएंगे, दूसरे दिन गोवा के दूसरे साइड जाना है, लेकिन तीसरे दिन यानी कि 8 तारीख को नाश्ता करने के बाद चेकआउट करना है। चेकआउट के बाद 2-3 घंटे का एक सेशन रहेगा, उस सेशन के अंदर आपको कंपनी के बारे में कुछ नए अनाउंसमेंट, बहुत सारी चीज बताई जाएगी, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद लोग फ्री होंगे। वो हो जाने के बाद एक नए तरीके से और नए सिलसिले से नए तरीके से उतरना है और एक ऐसे मिशन के साथ काम करना है। वो प्रोग्राम हो जाने के बाद एक बहुत अच्छी रणनीति बनाएंगे ताकि हम उस समय कुछ लीडर को लेकर अलग अलग, समझे एक बड़े लीडर है तो उसके 10-15 लोगों के साथ प्रताप जी बैठेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। दूसरे लीडर है बड़े, उसके खुद के 10 लोगों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे प्रताप जी की, किस तरह आपकी टीम को आगे ले जाना है। क्योंकि खाली बड़े लीडर मिलकर चर्चा करने से कुछ नहीं होता है, रियली चर्चा होती है कि आप अपनी टीम के साथ बैठो, ग्रो कैसे करना है। अलग अलग टीम के लीडर मिलके अलग अलग आइडिया करके अलग हो जाते हैं, उससे ग्रोथ नहीं होती है। रियल ग्रोथ तब होती है आप और आपकी टीम बैठे और अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है ताकि आपकी इनकम डबल, ट्रिपल या 4 गुनी हो। तो प्लानिंग ये चाहिए कि जिस तरह आपकी टीम के साथ बैठेंगे तो पहला ये रहेगा कि भाई 20 से 25 हजार आपके नीचे वाले किस तरह कमा सके, उसका एक
रोड मैप दिया जाएगा प्रताप जी के द्वारा, उन्होंने सब बनाया हुआ है। वो एक रोड मैप देंगे। मान लो आप आपके 20 लोगों के साथ बैठे या 25 लीडर के साथ बैठे, तो उसको एक रोड मैप दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ थी मैं आपको बता दूं, रोड मैप मिल जाने के बाद भी उस रोड पे अगर नहीं चलेंगे, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का रोड मैप दे दिया, नक्शा दे दिया और आपको जीपीएस दे दिया। उस जीपीएस के जरिए आपको जहाँ जाना जा सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं मैं जीपीएस को नहीं देखता हूँ, मेरे मर्जी से कभी लेफ्ट मुड़ जाऊंगा, कभी राइट मुड़ जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है आप मंजिल पे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि समस्या ये देखी हमने, हर आदमी इस बिजनेस को अपने दिमाग से करता है। आपके दिमाग से करके आप कहाँ पहुंचे ये आपको पता है। इसलिए इस बिजनेस को आपने अपने दिमाग से नहीं करना है। जिस तरह कंपनी एक गाइडलाइन बनाएगी, एक रूपरेखा बनाएगी, एक सिस्टम बनाएगी, उस सिस्टम को ही फॉलो करना है, क्योंकि कामयाबी सिस्टम से ही मिलती है, सिस्टम ही काम करता है। तो आपको एग्जैक्टली सिस्टम की ट्रेनिंग, अलग अलग वैरायटी की ट्रेनिंग होगी। इसमें सबसे पहले यही ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, सिस्टम ही काम करता है। ये एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे टाटा अगर रन होता हो, रिलायंस रन होता हो, या एयरटेल जैसी एक कंपनी पूरे हिंदुस्तान में जो सिम कार्ड बेचती है, वो सिस्टम से ही चलती है। हर कंपनी की डेवलपमेंट की एक सिस्टम होती है और सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर एक रिलायंस या टाटा कंपनी का कोई अलग जगह का आदमी बोले नहीं नहीं मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है वो टाटा उस एरिया में डेवलप होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई सीए जुड़ गया अपने तरीके से काम करेगा, कोई इंजीनियर जुड़ गया अपने तरीके से करेगा, कोई अकाउंटेंट जुड़ गया अपने तरीके से करेगा। हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से करेगा। रिक्शा वाला जुड़ गया अपनी बुद्धि से करेगा, पियून जुड़ गया अपनी बुद्धि, हर कोई अपनी बुद्धि से करेगा। लेकिन नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है, आपकी जो एनालिसिस है, वो एक सीमा है। वैसे काम करने से वैसे ही रिजल्ट आएगा कि जो आपको मजा नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे हमने इतनी मेहनत की, 2 साल की, 3 साल की, हमारा वक्त गया और वक्त जाने के बाद हमको कुछ नहीं मिला। तो नहीं इसलिए मिला कि वो आपकी असली काबिलियत नहीं थी, आपने काबिलियत हासिल नहीं की। इसलिए जरूरी नहीं कि इस कंपनी में हर कोई सक्सेस होगा। सक्सेस होने के लिए आपको रोड मैप चाहिए, सक्सेस होने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। कामयाब वही होगा जो कंपनी की बताई हुई सिस्टम से काम करेगा। अभी फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार कि प्रताप जी द्वारा एक सिस्टम बताई गई है कि 15 लोगों को जोड़ो, उसमें से 10 लोगों को चुनो और वो 10 लोगों के 10 बने कि नहीं आपकी डायरी में लिखो। हर आदमी के लिए एक पेज रखो, डायरी में 10 पेज और 10 नाम, 15 पेज 15 नाम लिख दो और पहला आदमी का कितना हुआ उसमें लिखो, दूसरे का कितना हुआ लिखो, तीसरे का कितना हुआ लिखो और उसको हेल्प करो। और उसके भी 15 लोग बनाने में हेल्प करके उसके 10 लोगों को उसके साथ मिलकर एजुकेट करने की आपने प्रयत्न करना है। इसीलिए ज्ञान लेने के लिए इतनी सारी वीडियो बन चुकी है। अगर आपको सक्सेस होना है तो डेली आधे से पौने घंटे तक एक वीडियो सुनना है। अगर कोई वीडियो बहुत बड़ी है तो आधी आज सुन लो, आधी कल सुन लो। सिस्टम कहता है कि सुबह सुबह आप जब कुछ नहीं करते हैं तो टाइम पास किए बिना चाय पीते पीते एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीद लीजिए। अपने मोबाइल में जब वीडियो प्ले होगा, जितने बड़े आवाज से सुनोगे ना, उतने आपके दिमाग को वो अच्छी तरह हैमरिंग करेगा। इसलिए एक स्पीकर खरीद लो जिसका वॉल्यूम हाई हो। जनरली मैंने देखा है कि भाई ये वॉल्यूम मोबाइल का हाई नहीं होता, और रियली एक हाई वॉल्यूम में सुनोगे ना तो आपका अटेंशन बन जाता है। अगर ये मोबाइल के स्पीकर में सुनने से देखा ये गया है थोड़ी देर बाद आपका इंटरेस्ट हट जाता है। बट लाउड वॉइस जब रहता है तो आपका फोकस उसके प्रति बनता है। लाउड वॉइस में सुनाव आपके दिमाग को हैमरिंग करता है, आपकी याददाश्त में बैठता है और आपको उसके प्रति अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ लंबी लेक्चरबाजी नहीं करूंगा, आगे और डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग होगी। कई ट्रेनिंग ऐसा है मैं लूंगा, कई प्रताप जी लेंगे, कई और लीडर भी लेंगे। इस कंपनी में बहुत अच्छी बात है कि
बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर ऑलरेडी इसमें है, जो आगे चल के इस कंपनी में ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर वो लोग भी दूसरों को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छा ज्ञान है। इसीलिए हर आदमी का अपना यूनिक ज्ञान होता है जो इस सिस्टम के अंदर काम आता है। तो जिस तरह मैंने प्रोडक्ट की बात की, यूनिक अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे रीजनेबल प्राइस में। आपने देखा होगा कि कंपनी के मेजोरिटी प्रोडक्ट जो 1250 के बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, आने वाले समय ऐसे ही रीजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट और प्लान के अंदर जो मॉडिफिकेशन आने वाला है बहुत यूनिक है। अब इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी में प्लान अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के लिए जो सीक्रेट है मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। यही चीज सक्सेस देती है। सबसे पहले तो एक अच्छा जोकी चाहिए। तो हम दाव घोड़े पे नहीं खेलते हैं, जोकी पे खेलते हैं। जिस कंपनी का जोकी ठीक नहीं है, जोकर रहेगा तो जोकर कंपनी को नहीं चला सकता। जोकी अच्छा चाहिए। तो हमारे डॉक्टर पीके प्रताप जी एक अच्छे जोकी है। अब अच्छे जोकी क्यों है? उनको ज्ञान है, सिस्टम का ज्ञान है, हार्ड वर्कर है नहीं। इसके अलावा इनके बैकग्राउंड के पीछे जो चीज है, इसलिए मैं अच्छा जोकी कहूंगा। क्या है बैकग्राउंड के पीछे? भाई इनके पास जो भी 3, 4, 5 प्रॉपर्टी है वो लोन मुक्त है। इनकी कोई दूसरी शाखा नहीं है, शेयर बाजार नहीं करते, इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दूसरा कुछ नहीं करते। इनकी वाइफ भी अर्न करती है, बराबर। तो इनके दूसरे कई कंपनी के बड़े बड़े जो रहते हैं ओनर, उनके दुनिया भर के दूसरे काम होते हैं। वो करते क्या है कि कंपनी का रिजर्व फंड होता है। रिजर्व फंड का मतलब कि जो पैसा बांटना उसका एक अलग अकाउंट रहेगा। कभी कभी अभी कम बाइनरी जाती है, आगे आने वाले समय ज्यादा जाएगी। वो जो ज्यादा नहीं बची उसको यूज कर लेते हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, कहीं कुछ खरीद लिया। उसके बाद जब बांटने की बारी आती है तो उसको लगता है कि आ रहा है कम, जा रहा है ज्यादा। उस वक्त होता क्या है, वो प्लान में चेंजेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होगी। अभी नेक्स्ट मंथ से ही कंपनी के बहुत सारे अलग अकाउंट खुल जाएंगे। एक अकाउंट पे आउट करेगा, जितना पैसा कंपनी ने प्लान में बांटने का डिसाइड किया है वो चले जाएगा पे आउट अकाउंट में। टीडीएस और जीएसटी का एक अलग अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे 4-5 एक प्रोडक्ट कॉस्ट का अकाउंट खुलेगा, एक एक्सपेंस अकाउंट खुलेगा, ऐसे 5 से अलग अकाउंट खुलेगा। जैसे आपने अगर नोट नहीं किया, प्रताप जी के स्पीच के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर कोई बड़े लीडर को ऐसा डाउट लगता है तो उन लोग आके उस अकाउंट को देख सकते हैं, पूरी कंपनी के सिस्टम को भी देख सकते हैं। अगर आप अच्छे लीडर है तो कंपनी उन लोगों को अलाउ करेगी देखने के लिए, क्योंकि प्रताप जी चाहते हैं कि ये कंपनी लीडरों के साथ ट्रांसपेरेंसी से फैमिली बिजनेस का टाइप बने। अगर इस कंपनी प्रताप जी रन करे तो अभी कंपनी के हिस्से आपको हक बनता है कि कंपनी की हर जानकारी लेने का। लेकिन कोई भी कल का नया हुआ आदमी जुड़ के बोले कि हमको बता दो तो ये गलत बात है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा एक मुकाम पे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमको ये बताओ, और कंपनी आपको ये बताएगी। ये पक्की बात है। तो अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत निकल रहा है। फाइनली इतना ही कहूंगा कि समय फिसलता है रेत की तरह। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। समय फिसलता है रेत की तरह। समय बहुत कीमती है। अगर आप इसमें जुड़ गए तो हर दिन हर घंटे का यूज करना चाहिए। समय फिसलता है रेत की तरह। अगर आप मुट्ठी में रेत उठा लो ना तो वो फिसलने लगती है, समंदर की रेत फिसलने लगती है। तो समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम वैदिक माई वैदिक बताना भूल जाते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।